आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे भर्ती होता है, बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पे जो है करैक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, जिसको हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र बोला जाता है। इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार के आप निवासी हैं और बिहार में जो करैक्टर सर्टिफिकेट होता है यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसको बनवाना है तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, कैसे डाउनलोड करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे होता है। अभी आप देखेंगे तो मैंने जो है रिसेंट में यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी जो तिथि होती है ना उससे 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है, मतलब कि जब भी इशू हुआ है ना उसके अगले 6 महीने तक ही ये चलता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिर दोबारा यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है। इस तरह से जो है करैक्टर सर्टिफिकेट आपको जो आपके सुप्रीडेंट होते हैं यानी कि जो एसपी होते हैं उनके कार्यालय से जारी करके दी जाती है, जहाँ पे आपका फ़ोटो भी रहता है और यहाँ पे जो भी वहाँ के सुप्रीडेंट होते हैं उनका जो है डिजिटल यहाँ पे सिग्नेचर भी रहता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सर्विस ऑनलाइन bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, क्योंकि यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको मिलता है। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहीं पे देखेंगे गृह विभाग का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को करैक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है। करैक्टर सर्टिफिकेट जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वाला जो करैक्टर सर्टिफिकेट है ना वो आपके सुप्रीडेंट यानी कि जो भी आपके जिले के एसपी होते हैं ना उनके कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो बताएंगे कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में चाहिए या फिर हिंदी में ही चाहिए। तो मुझे जो है इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कर सकते हैं। मुझे भाई अंग्रेजी में चाहिए तो मैं अंग्रेजी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, जो भी आपका जेंडर होगा बता दीजिएगा। कोई यहाँ पे सल्यूटेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट जिनके नाम से आप करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है डेमो, तो मैंने यहाँ पे डेमो लिखा और जैसे ही स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली हिंदी में डेमो हो जाएगा, मतलब टाइप हो जाएगा, मतलब आपका नाम टाइप हो जाएगा। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है तो फिर इसको आपको खुद से सुधारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर मान लीजिए जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो शादीशुदा हैं तो उनके जीवन साथी का, जैसे उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है छोड़ दीजिएगा। आवेदक का एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जिस पे OTP जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं। तो देखेंगे इस नंबर पे जो है एक OTP यहाँ पे सेंड कर दिया गया है, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो ईमेल ID भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ईमेल ID है इस पे OTP नहीं जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इनका जो रेसिडेंटल एड्रेस है ना वो बताना है कि इनका जो है घर कहाँ है। तो यहाँ पे अस्थायी पता में जो भी इनका स्टेट है वो बिहार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के पास स्थायी निवासी है तो ही आप यहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अपना अनुमंडल बताएंगे, फिर यहाँ पे ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे और अपना जो भी विलेज टाउन है, ग्राम मोहल्ला है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वार्ड नंबर है, पिन कोड है, उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। आपको बताना है कि आप जो है कौन से निकाय से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या फिर नगर पंचायत से आते हैं। मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ तो इसका सिलेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे हमें ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करना होगा कि हम जो है कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता है आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, जो आपका रेसिडेंटल पता भी है। अब यहाँ पे आपको वर्तमान पता यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है ना उसको आपको बतानी है कि आपका जो फिलहाल का एड्रेस है वो कहाँ है। अगर सेम है अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरना है। हो सकता है कि मान लीजिए बिहार से हैं, बिहार के अस्थायी निवासी हैं, फिलहाल जो है दूसरे किसी राज्य में रह रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि आप कौन से राज्य में रह रहे हैं। सारे यहाँ पे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, उसका अनुमंडल, ब्लॉक, उसकी पूरी एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन अब बिहार से हैं, यहीं पे आपका जन्म हुआ, रेसिडेंटल एड्रेस यही है और यहीं पे अभी आप वर्तमान में हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेम वही जानकारी यहाँ पे भरना होता है। देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं होता है। अगर आपका वर्तमान अलग है तो अलग फिल करिएगा, सेम है तो सेम कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको देना है आवेदक का, ठीक है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड जरूरी नहीं है।
इस पे सिग्नेचर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना फोटो है ना उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना पेशा बताना है कि आप करते क्या हैं, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, बिजनेस है, फार्मर, हाउसवाइफ या फिर अदर है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप यहाँ बता दीजिएगा। अब देखिए आवेदन का उद्देश्य क्या है, आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं, क्या आपको पासपोर्ट बनाना है या फिर लाइसेंस बनवाना है गन वाला, या फिर सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस आपको इशू करना है, जैसे कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस, बैंक अथवा सरकारी संस्थान से ऋण लेते समय भी लगता है। तो कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको ज़रूरी है, जो भी चीज़ें के लिए आप यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी आपको मिल रहा है, उसमें लग रहा है, वो बता सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आपका सही ऑप्शंस होगा ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कोई यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो अनेक ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अन्य भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो भी अपना डोमिसाइल डिटेल्स है ना वो आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑर्डर डोमिसाइल डिटेल्स है ना इसमें बताना है कि आपका जो अस्थायी पता है, ठीक है, वो फिलहाल यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, फिर यहाँ पे उसका स्टेशन कौन सा है, पुलिस, फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखेंगे, कौन से महीने से लेके, ठीक है, कौन से ईयर से लेके कौन से महीने तक और ईयर तक आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। इस तरह से आपको भरना है। एक से अधिक ऐड करना है तो और भी बता सकते हैं, जो भी अपना डोमिसाइल डिटेल्स है जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं। अगर दूसरे जगह रह रहे हैं तो आपको दूसरे यहाँ पे बताना है, वर्तमान में या फिर अस्थाई में, पिछला में, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों का अधिवास की जानकारी आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि पिछले 2 वर्ष से आप कहाँ रह रहे हैं, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, अस्थाई में मान लीजिए जहाँ पे आप हैं वहीं पे रह रहे हैं तो अस्थाई यहाँ पे डाल दीजिएगा। वर्तमान में आप कहीं रह रहे हैं तो उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रह रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको बताना होगा 2 वर्षों का। अगर आप 2 वर्ष अलग अलग जगह पर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेशन, कौन से एड्रेस के अंतर्गत आपने किस महीने से, किस ईयर से लेकर किस महीने से लेकर किस ईयर तक आप रहे हुए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। कंपलसरी है, देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देना है। तो मेरा समझिए कि 2 वर्षों का जो चीज़ें हैं ना वो मेरा वर्तमान मतलब जो मेरा रेसिडेंटल है वहीं पे है, तो मैं यहाँ पे अस्थाई पता का सिलेक्शन करके 2 वर्षों का यहाँ पे जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहें जैसे कि मान लीजिए अभी 25 चल रहा है तो हम 23 से लेकर जनवरी से लेकर और यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 कर देंगे। देखिए नहीं होगा 25 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जनवरी नहीं करके यहाँ पे हम दिसंबर 2023 से 2025 कर देते हैं। देखिए इस तरह से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाल देनी है। बाकी आपको ये सारे चीज़ घोषणा करना होता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं है, इसको एग्री करना है। यहाँ पे जो भी आपके सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है उसका कार्यालय यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा गोपालगंज पड़ता है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना उसका यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा, एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एनेजर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, सेव एनेक्जर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है फिर दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, इसको चेक करेंगे, आपको लगता है सही है कि सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन की तिथि यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो भी आपका सर्टिफिकेट डिलीवरी का डेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना समय लगता है ये भी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। उस ड्यूरेशन में आपका जो सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे इशू की जाएगी। अब सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर दिया तो इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपका थाना होता है ना वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो सबसे पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने में भेज जाएंगे। थाना के जो भी थाना अध्यक्ष होते हैं, SHO होते हैं, उनके माध्यम से आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। हो सकता है कि चौकीदार के माध्यम से आपको फ़ोन आएगा, फिर जाकर आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। करवाने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है
इशू हो जाएगा। अब जैसे ही सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो भी इसका आवेदन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉपी कर लेंगे, सही ढंग से कॉपी करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से इस साइड पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी अपने एप्लीकेशन नंबर को कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो सर्टिफिकेट पे जो भी नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला नेम को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे लाकर आपको पेस्ट करना है, इस कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ना वो मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसकी जो है पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि इस तरह से बड़ी आसानी से करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है जिसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, आवेदन की स्थिति देखेगा बटन पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।